नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे भारत देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों और चमत्कारों से भरे हुए हैं। तेलंगाना के मेल्लूर गांव में भी एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान आज भी जिंदा है। यह एक रहस्य ही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति इंसान की त्वचा जितनी सॉफ्ट स्किन से बनी हुई है और इस स्किन को दबाने से उसमें से खून भी निकलने लगता है। आइए जानते हैं इस मूर्ति की खासियत के बारे में। हम और आप आज तक ऐसे मंदिर गए हैं जहाँ भगवान सामने होते हैं और लोग उनके दर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमने मार्बल या किसी हार्ड धातु की मूर्ति के बने हुए ही देखे हैं, जिनकी रोज सुबह शाम पूजा होती है। लेकिन हमारे देश में एक मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान की मूर्ति जिंदा है और लोग यहाँ यह सच्चाई देखने के लिए रोज आते हैं। कुछ यहाँ आस्था के साथ भी आते हैं कि जिंदा भगवान उनकी बहुत जल्दी बात सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की, जो तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के मल्लूर गांव में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 1500 फीट ऊंचाई पर पुट्टकोंडा नामक की पहाड़ी पर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की मूर्ति जो विग्रह है वो इस पहाड़ी पर स्वयं से प्रकट हुई है। मंदिर के रास्ते में भगवान हनुमान जी शिखंजने के रूप में विराजमान है और मल्लूर के रक्षक देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 4000 साल पुराना है। इस मंदिर में जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है वो हार्ड नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह सॉफ्ट है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो मूर्ति है वो 10 फीट लंबी है और ये मूर्ति इतनी सॉफ्ट है कि इस मूर्ति पर फूल रखकर दबाने से फूल अंदर चला जाता है और अगर ज्यादा दबाते हैं तो इस मूर्ति से ब्लड भी निकलने लगता है। इसके अलावा मूर्ति के नेवल से ब्लड जैसा एक लिक्विड लगातार निकलता रहता है। इसे रोकने के लिए वहाँ चंदन का लेप लगाया जाता है। इस टेम्पल के पुजारी यह भी बताते हैं कि मूर्ति के पास जाने पर मूर्ति के सांस लेने का भी फीलिंग होता है, यानी ऐसा लगता है कि यह मूर्ति सांस ले रही है। लोग मानते हैं कि इस टेम्पल में स्वयं नरसिंह स्वामी रहते हैं और मंदिर के पास एक जलधारा भी बहती है जो भगवान नरसिंह के चरणों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इस जलधारा का नाम रानी रुद्रमा देवी ने चिंतामणि रखा था और स्थानीय लोग इसे चिंतामणि जलपथम कहते हैं। ये पानी बहुत ही पवित्र है और औषधीय गुणों वाला माना जाता है। श्रद्धालु लोग या तो उस पानी में स्नान करते हैं या फिर पानी को बोतलों में भरकर अपने साथ घर ले जाते हैं। दूर दराज से लोग इस मंदिर में शांति, सुकून और भगवान का आशीर्वाद पाने के साथ साथ ही इस रहस्यमय मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जगह पर आने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि मिलती है और जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। यह भी विश्वास है कि भगवान नरसिंह की कृपा से जो निसंतान दंपति है उनको संतान सुख भी मिलता है। जो भी भक्त 150 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर इनके दर्शन करते हैं उन्हें भगवान का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सही समय पर ही खुला रहता है, जिसमें आप आसानी से दर्शन कर सकें। यह मंदिर सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक खुलता है। 1 बजे के बाद मंदिर थोड़ी देर के लिए फिर बंद हो जाता है और फिर दोपहर को 2:30 बजे के बाद यानी 2:30 बजे दोबारा खुलता है और 5:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि शाम 5:30 बजे के बाद भगवान नरसिंह जी स्वयं मंदिर और आसपास के जंगलों में घूमते हैं, इसीलिए वे दर्शन केवल 5:30 बजे तक ही देते हैं और 5:30 बजे तक ही उनके दर्शन संभव है। अब यहाँ मंदिर पहुँचने के बारे में बात करें तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मंदिर में कई तरीकों से पहुँच सकते हैं, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग आदि। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको मल्लूर पहुँचने के बाद रेल मार्ग से आपको टैक्सी सुविधाएं वगैरह भी मिल जाती है और कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यहाँ बस सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि रहस्य छोटा नहीं है, रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि भगवान की मूर्ति है वो हमने कहीं पे भी नहीं देखी जो इंसान की तरह की इस चमड़ी से बनी हुई हो। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय है और आकर्षण का केंद्र है। तो लोग यहाँ पर दूर दराज से देखने के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों
नरसिंह भगवान की जो ये अद्भुत और आश्चर्य में डालने वाली जानकारी है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।